दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस मंत्रा बाय दीपक राय में यूपी ट्रिपल एस सी जूनियर शिक्षक एग्जाम के लिए देखिए हम आपके लिए फ्री कंप्यूटर का क्रैश कोर्स चला रहे हैं जिसमें कि हम आपको लेक्चर के साथ-साथ आपको एमसीक्यू भी करा रहे हैं और हमने आपसे प्रॉमिस किया था कि कंप्लीट कंप्यूटर आपको हम फ्री में पढ़ा देंगे। कोई आपको कोई पेड कोर्स या कुछ चीज़ें लेने की ज़रूरत नहीं है। ये तीसरी क्लास है, अब तक हमने 2 क्लासेस पहली क्लास हमारी साइबर क्राइम पे हुई थी, दूसरी क्लास हुई थी आईओटी पर, इंटरनेट्स ऑफ थिंग्स पर और काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मिला। आप सभी छात्रों को कमेंट देखकर ये लगा कि हमें हमारे अंदर डबल एनर्जी आ गई है कि हम आपके लिए और अच्छा लेकर आएँ। तो बहुत-बहुत धन्यवाद, आभार आप सभी का और आज हम लेकर आए हैं जो अगला टॉपिक है, ये है आपका आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस, ठीक है? तो अगर आपने वो 2 वीडियो ना देखी हो, चैनल पर आप पहली बार आए हैं, तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए और ऑल नोटिफ़िकेशन दबा लीजिए और अपने विचार और आपकी जो भी प्रतिक्रिया हो, लाइक है या डिसलाइक है, क्लास अच्छी लगी या नहीं लगी, प्रतिक्रिया ज़रूर दीजिए। ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, ताकि हम आपके लिए और बेटर कर सकें, ठीक है? तो यूपी ट्रिपल एससी जूनियर सेशन एग्जाम के साथ-साथ अगर आप देखेंगे तो आपका वीपीओ एग्जाम भी हो गया, यूपी ट्रिपल एससी की अन्य भर्ती परीक्षाएँ होंगी, लेखपाल एग्जाम हो गया, उसमें भी कंप्यूटर प्रोसेस चल ही रहा है। तो आप ये सभी क्लासेस यूपी के एग्जाम के लिए, यूपी ट्रिपल एससी एग्जाम के लिए सभी के लिए बेनिफिशियरी है। तो चलिए सबसे पहले तो इसका टॉपिक समझिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई, ठीक है? देखो भाई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में आपको पढ़ना क्या है? आपका जो सिलेबस है, आपके यूपी ट्रिपल एससी की तरफ से जो डिफाइंड सिलेबस है, इसको ध्यान से देखिए। एआई में आपको ये 3 चीज़ें यहाँ पर आपको देखने को मिल रही हैं, ठीक है? आपको क्या-क्या देखने को मिल रहा है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है ना? नवाचार के अंतर्गत मशीन लर्निंग है और डीप लर्निंग है। ये 3 हिस्से हैं। और आज का जो टॉपिक है जिसमें हम आज आपको बताएँगे आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस क्या होता है, इसकी परिभाषा क्या है, ये कितने प्रकार की होती है, इसकी मेरिट क्या है, इसकी डिमेरिट क्या है, आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस की हिस्ट्री क्या है, आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस के जनक कौन है, ये किस एल्गोरिदम पर काम करता है, कैसे काम करता है, इन सब चीज़ों पर डिस्कशन करेंगे। इसके बाद फिर आपका जो ये 2 टॉपिक आएगा, ये 2 टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग को हम अगली वीडियो में लेकर आएँगे। तो अभी हम आपको क्लासेस रिकॉर्डेड दे रहे हैं और आगे भविष्य में आपको हम क्लासेस लाइव भी देंगे, तो बने रहिए चैनल साथ-साथ। और एक ज़रूरी इन्फॉर्मेशन बहुत सारे छात्र जो ये कह रहे हैं कि सर कंप्यूटर की नोट्स कैसे मिलेगी? तो कंप्यूटर की नोट्स के लिए देखिए मैंने आपको प्रोसेस बताया है। हमारा नंबर है 97 212 44 753। बस थोड़ी देर सुन लीजिए और ये बहुत ही मिनिमम से शुल्क पर है, आप सभी के सहयोग के लिए है। एक आर्थिक सहयोग के तौर पर आप इसका कर सकते हैं। अगर आपने कहीं से भी कोई कंप्यूटर किताब ली हो, ये हमारे द्वारा तैयार की गई कंप्यूटर की ई-बुक है। जिसमें कि आप इसको प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हैं बाहर से, सब कुछ दिया गया है, ठीक है? कंप्यूटर की हर एक टॉपिक ना केवल यूपी ट्रिपल एससी एग्ज़ाम या आप किसी अन्य एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें आपको इसमें हमने समाहित किया है और इस नोट्स का प्राइस मात्र ₹40 है। तो मात्र ₹40 के प्राइस में आप क्या कर सकते हो, ये नोट्स प्राप्त कर सकते हो। नोट्स लेने का जो तरीका है, जो मैंने आपको बताया है कि इस नोट्स में आपको क्या-क्या चीज़ें मिलेंगी। इस नोट्स में आपको थ्योरी के साथ-साथ एमसीक्यू भी हमने दिया है और साथ ही साथ जिस तरीके से आपके एग्ज़ामिनेशन पैटर्न में है, वो सारी चीज़ें आपकी इसमें समाहित हैं। तो नोट्स लेने के लिए ये हमारा क्यूआर कोड है। इस क्यूआर कोड का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ये हमारी यूपीआई आईडी है। आपको मात्र ₹40 का भुगतान करना है इस दिए गए क्यूआर कोड पर और इसके बाद आपको स्क्रीनशॉट हमें व्हाट्सएप कर देनी है। और हमारा जो नंबर है 97 212 वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने लिखा हुआ है 97 212 44 753 ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। आप इस नंबर पर हमें स्क्रीनशॉट ₹40 का भेजकर पीडीएफ प्राप्त करते हैं। ये तो बात हो गई आप सभी के लिए कंटेंट के लिए क्योंकि मैंने प्रॉमिस किया कि लेक्चर्स आपको मैं फ्री दूँगा। लेकिन ये जो सेटअप है, ये तामझाम है, ये जो चीज़ें जो इन्वेस्टमेंट है, तो इसके लिए एक आर्थिक सहयोग की भी आवश्यकता पड़ती है और हम आपसे कोई बहुत ज़्यादा फीस भी नहीं ले रहे हैं। तो काफ़ी छात्रों ने इस नोट्स को लिया है, सराहा है। अगर आप इच्छुक हैं, ये इच्छा है आपकी स्वेच्छा पर है, आप लेना चाहते हैं तो ₹40 में इस नोट्स को, इस यूपीआई आईडी क्यूआर कोड को स्कैन करके आप भेज देंगे, आपको पीडीएफ दे दी जाएगी। चलिए ये तो बात हो गई, छात्रों के आपकी जो भी क्वेरी रहती कैसे प्राप्त करेंगे, ठीक है? अब पूरा फ़ोकस करते हैं हम अपने टॉपिक पर, ठीक? तो आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस में हमें क्या-क्या पढ़ना है?
ये चीज़ें हमें 3 पॉइंट को देखना है, ठीक है? और यहीं से आपके क्वेश्चन बनेंगे और देखिए ये चीज़ें हमें पढ़ना है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लेवल से। कोई बीटेक कंप्यूटर साइंस इस सब चीज़ों के लेवल से नहीं पढ़ना है। जहाँ से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, चीज़ें क्या-क्या होती हैं इसमें, ये जो प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, वो मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। तो यहाँ पर देखेंगे तो आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग, ये तीनों चीज़ें आपको यहाँ पर क्या करनी है, पढ़नी है। तो आज मैं इस पर चर्चा करता हूँ। अब दोस्तों सबसे पहले तो देखो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ये 2 शब्दों से बना है। आर्टिफिशियल का मतलब क्या होता है? कृत्रिम होता है। कृत्रिम, बनावटी। कृत्रिम किसे कहते हैं? जो नेचुरल नहीं है। जैसे कि हम आप हैं, ठीक है? हमारे आपके अंदर जो बुद्धि है, जो दिमाग है वह नेचुरल है, कोई मशीन इनपुट नहीं है। ईश्वर ने जन्म दिया है सभी को। आप जिस भी ईश्वर को मानते होंगे, जिस भी धर्म संप्रदाय से होंगे, अगर ये कहा जाए किसी छात्र को कि यार तुम बिल्कुल बुद्धि से पैदल हो गया, बिल्कुल मूर्ख हो गया, यानी कि जो उसकी आईक्यू लेवल है, उसकी जो ब्रेन है, उस तरीके से सोचने समझने की क्षमता नहीं है। जैसे कि किसी छात्र को कोई क्वेश्चंस है, मान लीजिए कि मैथ का सवाल है, उसकी बुद्धि बहुत तेज है, वो तुरंत समझ जाता है। कोई छात्र होता है जो क्या करता है 4-5 बार में उसको समझ में आता है कि हाँ यार अब मेरी समझ में आया, 4 बार मैंने पढ़ा तब मेरे दिमाग में घुसा। किसी को 1 बार में ही आ जाता है, किसी को 4 बार में जाता है। तो ये नेचुरल चीज़ें हैं, हमारा जो आपका दिमाग है नेचुरल चीज़ें हैं। इंटरनेट्स ऑफ थिंग्स में मैंने आपको ये बताया था कि भाई जो जो कनेक्टेड डिवाइसेस हैं, स्मार्टफ़ोन हो गया, स्मार्ट वॉच हो गया, आप स्मार्ट टीवी हो गया, स्मार्ट वॉशिंग मशीन हो गया, स्मार्ट एयर कंडीशनर हो गए, ट्रैफ़िक प्रबंधन जो स्मार्ट है, वो चीज़ें क्या हैं? ये कंप्यूटराइज़्ड हैं, नेटवर्क से जुड़ी हुई हैं और इसमें ऐसी प्रोग्रामिंग की गई है, सेंसर्स लगे हुए हैं, वो अपने से सोचकर क्षमता से काम करते हैं। तो उसी के आगे जो एडवांस लेवल में यहाँ पर आप देख सकते हैं, कृत्रिम आर्टिफ़िशियल और इंटेलिजेंस मतलब बुद्धिमत्ता। तो तो ऐसी आईक्यू, ऐसी इंटेलिजेंसी जो मानव निर्मित है। हमारे अंदर जो बुद्धिमत्ता है वो नेचुरल है ना? ईश्वर ने बनाया हुआ है। लेकिन जब साइंस का डेवलपमेंट हो रहा है और आगे भी होता रहेगा और सारी चीज़ें हैं, तो एडवांस लेवल पर ये चीज़ें आती हैं एआई, ठीक है? तो एआई का मतलब होता है कृत्रिम बुद्धिमत्ता। ऐसी प्रोग्रामिंग, ऐसी चीज़ें जो मशीनों में इनपुट कर दी जाती हैं और वह खुद से ही सोच समझकर आगे जो भी कार्य यूज़र्स देता है उसको करती हैं। अब हमारे आपके अंदर देखिए एक फीलिंग होती है, हमको कोई मारेगा, हमको कोई एक चुटकुला सुनाएगा, हम हँसेंगे, मारेगा तो रोएँगे, हमारे अंदर अगर न काटेंगे तो ब्लड निकलेगा, हमें भूख लगती है, हमें प्यास लगती है, हमें थकान होती है, हमें निद्रा महसूस होती है, हम सोते हैं, ठीक है, हमें यार तबीयत खराब होती है, लेकिन मशीनों को क्या है, मशीन तो भाई सेंसलेस है, उनके अंदर प्रोग्रामिंग कर दी जाती है, उनको बस क्या चाहिए, उनको चार्ज करते रहिए, उनका जो डेटा है, डिवाइस है, सेंसर है, उनको कल पुर्जे खराब नहीं होंगे तो काम करते रहेंगे, बिना थके काम करते रहेंगे, ठीक है, यही तो चीज़ें हैं ना। तो चलिए, पहले तो सबसे पहले तो हम परिभाषा की ओर देखते हैं, परिभाषा आई थिंक जितना मैंने बताया, इसके आप देखेंगे यहाँ पे, ठीक है? देखिए परिभाषा एआई, अब आप देख रहे हैं एआई, बुद्धिमत्ता मैंने बताया ना कि ये क्या आपके सामने है, ये ब्रेन है, ह्यूमन ब्रेन इस तरीके से होता है, लेकिन इस ब्रेन को क्या है, मशीन के अंदर इनपुट कर देना, ऐसी प्रोग्रामिंग करना, ऐसे-ऐसे एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ। अब देखिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक ऐसी तकनीक है, जिसमें मशीनों को इस तरह विकसित किया जाता है, ठीक है? ध्यान से देखिएगा, मशीनों को इस तरीके से विकसित किया जाता है कि वे इंसानों की तरह सोच सकें, ठीक है? कैसे सोच सकें? इंसानों की तरह। तो जैसे हम आप सोच रहे हैं, जैसे आप ये वीडियो देख रहे हैं, इस वीडियो को देखते-देखते आपके दिमाग में कहीं और भी ख़्याल आ रहा होगा। आप सोच रहे हैं ना कि वीडियो अच्छी है या ख़राब है। लेकिन जब आप यूट्यूब पर कोई वीडियो देखते हैं तो उसमें लाइक और डिसलाइक का बटन होता है। यूट्यूब कैसे समझेगा? यूट्यूब भी एक एआई और एल्गोरिदम पर काम करता है। हम आपसे कहते हैं वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। क्यों कहते हैं? क्यों? इसलिए कि वो ये जो वीडियोज़ वो यूट्यूब पर हमने अपलोड किया है, यूट्यूब नहीं समझ रहा है कि वीडियो काहे लिए, किस लिए है। बस वो एल्गोरिदम पे काम कर रहा है। यूज़र ने लाइक किया, यूज़र ने अच्छे कमेंट दिए, तो वो समझता है कि हाँ, ये वीडियो अच्छी लगी इस यूज़र को, तो फिर वो उसको आगे रिकमेंड करेगा। उसी टॉपिक पर जैसे आप गूगल पर देखते हैं कोई टॉपिक आप सर्च करते हैं, तो उसी टॉपिक के रिलेटेड अन्य चैनल्स की वीडियो आपके सामने आते हैं। क्यों आती हैं? क्योंकि वह यूट्यूब और गूगल जानता है कि भई ये इस पे यूज़र का इंटरेस्ट है, ठीक है? यूज़र इंटरेस्ट बेस्ड काम करता है, ठीक है? तो ऐसी तकनीक जो इस तरीके विकसित किया जाता है कि वे इंसानों की तरह सोच सकें, ठीक है?
और निर्णय ले सके। अब जैसे इंसानों की तरह सोच सके, आपने लाइक किया तो वह निर्णय लेगा कि हाँ यार, ये वीडियो लाइक हुआ है तो इसको और आगे बढ़ाओ और यूज़र तक पहुँचाओ। वीडियो डिसलाइक हुआ है, वीडियो पे यूज़र अट्रैक्शन नहीं आ रहा है, वीडियो को डाउन कर दो। क्यों कोई वीडियो 1 मिलियन जाती है, क्यों कोई वीडियो 1000 पे रह जाती है, किसी पे 10 व्यू मिलते हैं? कारण यही है, ठीक है? यही है, ठीक है? और समस्याओं का समाधान कर सके, यह कंप्यूटर विज्ञान की एक शाखा है जो मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग और न्यूरल नेटवर्क, ठीक है, जैसे तकनीकों का उपयोग करती है। देखो, अब आपके टॉपिक में मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग, ये 2 टॉपिक है, न्यूरल नेटवर्क नहीं है। लेकिन जब आप एआई पढ़ रहे हो तो न्यूरल नेटवर्क को पता होना चाहिए। न्यूरो हमारे मस्तिष्क की जो तंत्रिकाएँ हैं, तंत्र तंत्रिकाएँ, जैसे न्यूरोलॉजिस्ट होता है, वो दिमाग का डॉक्टर होता है। अगर आपके दिमाग में कोई प्रॉब्लम है, कुछ सी चीज़ें, सर दर्द है, सारी चीज़ें, न्यूरोलॉजिस्ट के पास जाते हो, है ना? तो ये जो माइंड है, ये तंत्रिका तंत्र, तो इसमें न्यूरल नेटवर्क ऐसी आर्टिफ़िशियली जो प्रोग्रामिंग की जाती है ताकि वह कंप्यूटर इसको क्या कर सके, समझ सके और अपने से निर्णय ले सके, ठीक? तो टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो चुकी है कि बस मशीनों में जान नहीं है, जान नहीं फूँक दी गई है ना? ताकि वो आदमी बन जाए, और जब ऐसा हो जाएगा तो समझिए मानवता का विनाश ही है। लेकिन इस लेवल तक, एडवांस लेवल तक कार्य कर दिया गया है कि जो मानव जीवन की चीज़ों को सरल कर सके, ठीक है? लेकिन एआई आने से एक बहुत बड़ा नुकसान भी हुआ है। क्यों नुकसान हुआ है? जब चीज़ों का मशीनीकरण होता है तो जो हम आप मनुष्य हैं, कहीं न कहीं उसका कुप्रभाव देखने को मिलता है। बेरोज़गारी के तौर पर कोई व्यक्ति एक काम को 2 घंटे में करता है, मशीनें आती हैं फटाफट, जैसे कि आप देखोगे बुलडोज़र हो गया, गड्ढा खोदने की मशीन हो गई। 4 लेबर लग के बेचारे दिन भर काम करेंगे, उसको करेंगे, मशीन आई, आधे घंटे 15 मिनट में काम कर दिया। तो ये बेरोज़गारी का लेवल भी है, इस पर भी बात करेंगे मेरिट डिमेरिट पर। तो फिलहाल उम्मीद करते हैं कि आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस की परिभाषा आपको समझ में आ गई कि यानी कि एक ऐसी तकनीक है जिसमें मशीनों को इस तरह विकसित किया जाता है, मशीनों को, ठीक है? किसको विकसित करेंगे? मशीनों को। अब मशीन में जैसे देखिए, आप यूट्यूब पर कोई चीज़ सर्च करते हैं तो उसमें माइक का ऑप्शन आता है, बोलकर भी सर्च कर सकते हैं, गूगल पर सर्च कर सकते हैं, है ना? तो इस तरीके से विकसित किया जाता है। आप टेक्स्ट टू रिकॉग्निशन, अगर आप बोल रहे हैं, वो टाइप हो जा रहा है, वो चीज़ें क्या हैं? ये सब चीज़ें यही सी चीज़ें हैं, ठीक है? इंसानों की तरह सोच सके, निर्णय ले सके और समस्याओं का समाधान कर सके, ठीक? यहाँ तक चीज़ें समझ में आ गई है? चलिए, अब यहाँ पर अगर हम बात करते हैं, तो ये आप देख रहे हो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कुछ पिक्चर्स आपके सामने हैं, ये रोबोट्स हैं, है ना? और ये भी नहीं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ही केवल रोबोटिक्स तक ही सीमित है, रोबोटों को ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहा जाएगा। भाई रोबोट नहीं, रोबोट के साथ साथ सारी ऐसी मशीनें जो खुद से सोच सकें, निर्णय ले सकें। जैसे आप एलेक्सा डिवाइस देखते हो, आप कमांड देते हो, है ना? आपका मोबाइल फ़ोन हो गया, उसमें हो गया, कुछ ऐसे खिलौने होते हैं जिसमें आप कमांड देते हो, बोलते हो तो चलता है, बोलते हो तो रुकता है। तो यही सब चीज़ें क्या हैं? मशीनें हैं जो खुद से सोचती समझती हैं, ठीक है? तो ये आप देख सकते हो, ये आर्टिफ़िशियल है, इंटेलिजेंस की परिभाषा है। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो ये कुछ ग्राफ़िक्स हैं। अब देखिए, आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस के संदर्भ में देखा जाए तो इसरो ने एक महिला रोबोटिक्स जिसका नाम रखा गया व्योममित्र। थोड़ा-सा इंडिया के संदर्भ में बता दें, फिर हम हिस्ट्री बताते हैं। महिला रोबोट अंतरिक्ष यात्री, ये क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आ सकता है। 2024 में ये लॉन्च किया, और ये क्या गगनयान मिशन से पहले अंतरिक्ष में उड़ान भरेगी, जो भारतीय अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरिक्ष में ले जाने वाली भारत की पहली मानव युक्त अंतरिक्ष उड़ान होगी, ठीक है? तो यहाँ पर देख सकते हैं, तो रोबोट्स को, मशीन्स को ऐसी तरीके से डिज़ाइन कर दिया जाता है, पहले टेस्टिंग के तौर पे भेजा जाता है ताकि क्योंकि मानव की जनधन की हानि ना हो, है ना? कोई मनुष्य गया वहाँ पर, मान लीजिए पहली बार में भेज दिया गया टेस्टिंग में और उसकी मृत्यु हो गई, कुछ ऐसी अनहोनी घटना हो गई। तो ये चीज़ें मशीनों पर ऐसी चीज़ें प्रोग्रामिंग करके भेज दिया जाता है ताकि जाएँ वहाँ टेस्टिंग में, कोई कैजुअलिटी भी हो तो कोई बहुत इफ़ेक्ट ना पड़े, ठीक है? तो व्योम मित्र ध्यान रखिएगा। इसी के साथ-साथ अगर आप देखेंगे यहाँ पर, ठीक है? फर्स्ट एआई टीचर इन केरला स्कूल, केरल के तिरुवनंतपुरम में पहली एआई टीचर, भारत की पहली एआई टीचर, एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है? भारत की पहली एआई टीचर है जिसका नाम क्या है? आयरिस नाम है, इसका नाम आयरिस है। तो अब आप देख सकते हैं, जैसा कि मैंने कहा कि मशीनीकरण होने से काफ़ी नुकसान होता है। अब ये मशीन है ना? ये रोबोट्स है, ये एआई है, इसके अंदर ये मशीन है, इसके अंदर एआई की टेक्नोलॉजी फिट कर दी गई है ताकि खुद से सोच समझ सके। अब जैसे ये छात्र हैं, मान लीजिए कि इन्होंने एक क्वेश्चन पूछा एआई से, तो
तो इसके अंदर ऐसी प्रोग्रामिंग की गई है कि कोई मैथ का क्वेश्चन है ये तुरंत जवाब दे देगी, कोई हिंदी का क्वेश्चन है तुरंत जवाब दे देगी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो ये एडवांस टेक्नोलॉजी है। इसका डिमेरिट भी यही है कि ये टीचर है, एआई है, मशीन है, ना फीलिंग है, ना थकेगी, ना भूख लगेगी, ना प्यास लगेगी। बस इससे इसके जो रिक्वायरमेंट है, इसके जो पार्ट्स हैं, इसके जो एनर्जी ले जिससे मिलेगी इसको, जिसको पावर मिलेगी, ये सब दुरुस्त किए, ये बिना रुके थके 24 घंटे काम करेगी। क्या हम आप कर सकते हैं? नहीं। तो कहीं न कहीं बेरोज़गारी के लिए भी एआई ज़िम्मेदार है, जो कि हम आगे आपको दिखाएँगे किस तरीके से, ठीक? तो आइरिस और व्योममित्र को ध्यान से देखिएगा। अब आप चलिए आगे देखते हैं एआई का जन्म, ठीक है? हिस्ट्री क्या है? वॉरेन आप देख सकते हैं मैक्लोज और वॉल्टर पिट्स, ये 2 महोदय हैं, इनका नाम ध्यान रखिएगा। क्योंकि कोई भी चीज़ जब शुरुआत होती है तो कोई ना कोई उसका जन्मदाता होता ना। कंप्यूटर के जन्मदाता कौन-सा है? चार्ल्स बेबेज हैं, है ना? ये आप सबको पता है। और इस तरीके से एआई की बात करते हैं तो एआई का जो गोल्डन पीरियड है 1940 से 1950 का दशक है, ठीक है? 1943 में देखिए वॉरेन मैक्लोज और वॉल्टर पिट्स ने पहला न्यूरल नेटवर्क मॉडल प्रस्तुत किया। न्यूरल नेटवर्क मॉडल वही है, न्यूरो तंत्रिकाएँ जो दिमाग की, तो न्यूरो नेटवर्क मॉडल पे ये काम करता है। और एलन ट्यूरिंग ने कंप्यूटिंग मशीनरी एंड इंटेलिजेंस नामक पेपर में ट्यूरिंग टेस्ट की अवधारणा दी। क्लाउड सैनन ने मशीन लर्निंग आधारित चेस खेलने वाले प्रोग्राम को प्रस्ताव दिया। तो यहाँ से 1940-1950 के दशक की बात करते हैं, ठीक है? तो यहाँ से ये एआई की शुरुआत होती है। अब इसके बाद देखिए क्या होता है। इसके बाद अगर आप देखेंगे तो ये एक 1956 में, ठीक है, ये कॉन्फ्रेंस होती है, डार्ट माउथ कॉन्फ्रेंस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। देखो मैंने यही लेके आना कि यूट्यूब पर मैं ये चीज़ें बिल्कुल आपको फ्री में दे रहा हूँ, इसकी कद्र करिए। फ्री की चीज़ें हैं, यही चीज़ें आपको पैसे लेकर यूट्यूब एप्लीकेशन पर और वहाँ पर आपको पढ़ाया जाता है, लेकिन मैंने कहा कि मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दूंगा, ठीक है। कॉन्फ्रेंस याद रखिएगा 1956 में जॉन मैकार्थी, मार्विन मिन्स्की, क्लाउड सैनन और अन्य वैज्ञानिकों ने डार्ट माउथ कॉन्फ्रेंस कहाँ पर हुआ था? ये अमेरिका में हुआ था। अमेरिका के न्यू हैम्पशायर एक शहर है, वहाँ पर हैनोवर में डार्ट माउथ कॉलेज में आयोजित की गई, जिसे एआई की आधिकारिक शुरुआत माना जाता है, ठीक है। तो जॉन मैकार्थी, मार्विन मिन्स्की, क्लाउड सैनन, रे सलमोनॉफ, एलन न्यूएल, हर्बर्ट साइमन, आर्थर सैमुअल, ओलिवर सेल्फ्रिज, नेथनियल रोस्टर और ट्रेंचर्ड मोरे, ये सब वैज्ञानिक हैं। और यहीं से देखिए एक जो कॉन्फ्रेंस होती है डार्ट माउथ, ठीक है, ध्यान रखिए कौन सी कॉन्फ्रेंस है, डार्ट माउथ। आपको जल्दी यूट्यूब पर ये सब चीज़ें नहीं मिलेंगी, ठीक है। तो अमेरिका में होता है, कब होता है? 1956 में, ठीक है। और फ्रैंक रोसेनबर्ग ने पहला परसेप्ट्रॉन न्यूरल नेटवर्क विकसित किया था और पहला एआई आधारित रोबोट सेकी था। फर्स्ट एआई आधारित रोबोट क्या है? सेकी है, नाम याद रखिएगा। भारत की पहली एआई महिला टीचर कौन है? आइरिस है। एआई अंतरिक्ष यात्री कौन है? व्योममित्र है, ठीक है। ये सब चीज़ें ध्यान रखिएगा, सेकी। इसके बाद अब देखिए जो लिस्प, लिस्प का फुल फॉर्म ध्यान रखिएगा, लिस्ट प्रोसेसिंग है। ये एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो एआई के लिए लोकप्रिय हो। जैसे कि आप जावा देखते हो, सी देखते हो, सी प्लस प्लस देखते हो, एचटीएमएल देखते हो, है ना? अगर आप बात करते हो कोबोल, ठीक है, तो ये सब चीज़ें लैंग्वेज है, पर्टिकुलर डिजाइन की गई हैं। इसी प्रकार से आपका लिस्ट, लिस्ट प्रोसेसिंग, ये आपकी एआई टेक्निक में प्रयोग होने वाली क्या है? लैंग्वेज है, ठीक है। और पहला जो चैट बोट है लीजा, सॉरी एलिजा है, ठीक है। पहला जो चैट बोट है, यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ, नीचे आपको नहीं दिखेगा, इसका नाम क्या है? एलिजा। पहला जो चैट बोट है इसका नाम। अब चैट बोट क्या होता है? चैट बोट मतलब ऑटोमेटिक, जैसे कि आप कोई वेबसाइट ओपन करते हो या सपोज दैट जियो ऐप ओपन करते हो, उसमें आपको चैट असिस्टेंट खुल के आ जाता है। कोई प्रॉब्लम होती है तो आप उसमें लिखते हो, तुरंत वो चैटबॉट आपको रिप्लाई देता है। कोई वेबसाइट खोलते हो, कोई चीज़ें आप लेने जाते हो, कोई किसी इंस्टीट्यूट का कोर्स लेने जाते हो, उसमें चैटबॉट इनेबल रहता है। तो आप जो कुछ भी पूछोगे, क्योंकि वो मशीन को लगा दिया गया है, ठीक है। आदमी तो हर समय अवेलेबल नहीं होगा, लेकिन वो चैटबॉट क्या होगा? आपके प्रश्नों का जवाब देगा, ठीक है। उसके बाद फिर जब ह्यूमन आपसे कांटेक्ट करेगा पर्टिकुलर से कि हाँ सर आपने ये क्या प्रॉब्लम है, वो चीज़ है। तो ये ध्यान रखिएगा, सेकी
किस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पर? लिस्प पर। और एलिजा पहला चैटबॉट विकसित किया गया था। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। तो इसमें इतने इंपॉर्टेंट चीजें हैं, इस कॉन्फ्रेंस को ध्यान रखिएगा, प्रश्न आपका बनेगा। चलिए, बातें समझ में आ रही है? आई होप। वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। अब एआई की अगर हम बात करते हैं, इसके कितने प्रकार होते हैं? ठीक है भाई, एआई भी है, तो एआई भी कैसे कितने कितने लेवल के होते हैं? ठीक है, एक तो देखिए आपका क्या हो गया, मशीन लर्निंग हो गया, जिसको कि नैरो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एएनआई, है ना, नैरो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहा जाता है। इसके बाद आपका है एजीआई, है आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस, और आर्टिफिशियल सुपर इंटेलिजेंस। अब नैरो क्या है? नैरो मतलब संकीर्ण है, छोटे लेवल पर। जैसे कि आप नेटवर्किंग देखते हो, लैन मैन वैन। लोकल नेटवर्क में लैन होता है, मेट्रोपॉलिटन मैन होता है, और वाइड एरिया नेटवर्क में वैन होता है। कॉन्सेप्ट वही है, लेकिन इसका एरिया के हिसाब से। अब जैसे देखिए यहाँ पर, इसे वीक एआई भी कहा जाता है। नैरो है, यह किसी विशेष कार्य को करने के लिए डिजाइन किया जाता है, जैसे वॉइस असिस्टेंट, जैसे सीरी हो गया, अलेक्सा हो गया, गूगल पर हो गया, आप यूट्यूब पर देखते हैं वॉइस असिस्टेंट आपका करते हैं। तो ये सॉरी, ये छोटे लेवल पर होता है। ठीक है, इसके बाद आप देख सकते हैं फेस रिकॉग्निशन। अब फेस रिकॉग्निशन ऐसे डिवाइसेस होते हैं, जैसे आप आधार कार्ड बनवाने जाते हो, या मोबाइल में भी ऐसी चीज़ें आ गई हैं। एप्पल के फ़ोन में देखोगे, आईफोन में देखोगे, तो पासवर्ड डालने की ज़रूरत नहीं है, फेस रिकॉग्निशन है। आपने अपना चेहरा किया, आपकी रेटिना स्कैन किया उसने, सारी चीज़ें आपका चीज़ें हो गई, है ना, फ़ोन अनलॉक हो गया। तो ये छोटे लेवल पर हो गया, मशीनें समझती हैं। इसके बाद देखो जनरल एआई। ठीक है, जनरल एआई। जनरल एआई क्या है? इसे स्ट्रॉन्ग एआई भी कहते हैं, और यह इंसानों की तरह सोचने, सीखने और निर्णय लेने की क्षमता रखता है, और यही जनरल एआई अभी इम्प्लीमेंट में है। ठीक है, ये जनरल एआई ही अभी इम्प्लीमेंट में है, जो सोचता है, निर्णय लेता है, और अभी इसे पूरी तरीके से विकसित नहीं नहीं किया गया है, लेकिन जितनी भी चीज़ें हो चुकी हैं, चाहे आइरिस हो, चाहे व्योम मित्र हो, सेकी हो जो पहला बनाया गया, तो ये चीज़ें हैं। और उसके ऊपर का जो सुपर एडवांस है, सुपर एआई है, अभी इसकी कल्पना भी भविष्य में संभव हो सकती है, नहीं भी हो सकती है। अगर ये आता है तो ये कितना मानव जीवन को नुकसान करता है, विज्ञान के क्षेत्र में कितना परिवर्तन लाता है, वो देखने वाली बात है, लेकिन अभी इस स्टेज लेवल पर है। और यह एक काल्पनिक स्तर की एआई है, जिसमें मशीनें इंसानों से अधिक बुद्धिमान हो सकती हैं। यह भविष्य में संभव हो सकता है, इंसानों से अधिक बुद्धिमान। ठीक है, आपने एक पिक्चर देखी होगी, एक पिक्चर आई थी, मुझे नाम नहीं ध्यान है, रोबोट नाम है, क्या नाम है, रजनीकांत जी की पिक्चर थी, और उसमें ऐश्वर्या राय हीरोइन थी, और रजनीकांत जी ने क्या किया था, रोबोट का रोल प्ले किया था, चिट्टी नाम था उनका। ठीक है, वो पिक्चर देखिए, उसमें कैसे रोबोट नुकसान भी कर सकता है ना, ये सारी चीजें हैं। तो यही चीजें हैं। तो सुपर एआई का तो अभी इसमें लाने की हो सकता है, लेकिन अभी ये तो है, और इसमें भी कार्य चल रहा है। ठीक है, लेकिन ये डेवलपमेंट में ही है, और जहां तक हो चुका है वो चीजें अभी भी यहाँ पर, लेकिन ये अभी काल्पनिक है। ठीक है, यहाँ तक चीजें समझ गए। तो एआई के कितने प्रकार हो गए? एआई आपके 3 प्रकार की होती हैं, नैरो एआई, जनरल एआई, सुपर एआई। ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अब इसका उपयोग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग क्या है? देखो, हर क्षेत्र में आप देखते हो, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, एजुकेशन के क्षेत्र में, उद्योग के क्षेत्र में, कृषि के क्षेत्र में, सब जगह मशीनीकरण हो चुका है। ठीक है, अब स्वास्थ्य क्षेत्र में देखोगे, बीमारियों को पहचान, रोबोटिक सर्जरी, दवा निर्माण में। ठीक है, शिक्षा में स्मार्ट क्लास हो गया, पर्सनलाइज लर्निंग हो गया, ऑनलाइन ट्यूटर हो गया, व्यापार में डेटा एनालिटिक्स, चैटबॉट्स, मार्केटिंग रणनीतियाँ, ऑटोमेशन में रोबोटिक्स, स्मार्ट फैक्ट्री, मशीन लर्निंग आधारित सिस्टम। मनोरंजन की बात करते हैं, एआई आधारित संगीत हो गया, मूवी हो गया, वीडियो गेम हो गया। साइबर सिक्योरिटी मैंने बताया था, साइबर क्राइम बताया था, इसमें हैकिंग की रोकथाम हो गया, डेटा सिक्योरिटी हो गया। परिवहन में सेल्फ ड्राइविंग कारें हो गई। ट्रैफिक मैनेजमेंट में आपका जो लाइटें होती हैं, ग्रीन, येलो और रेड जो लाइटें होती हैं, अपने आप ये सब चीज़ें होती हैं। तो जो छोटी छोटी चीज़ें हैं वो नैरो एआई में आ गई, और उसके बाद जनरल एआई में आ गई। सुपर एआई का कॉन्सेप्ट अभी फ्यूचर में हो सकता है, जिसमें मशीनें इंसान से अधिक भी सोच लें। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं। तो ये आपके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के उपयोग हो गए। अब भाई उपयोग है, तो जाहिर सी बात है इसके दुरुपयोग भी होंगे। नुकसान क्या है? नौकरी छीनने का खतरा। जब से एआई का कॉन्सेप्ट आया है भाई, तब से देखो रोजगार लोगों के छीनने गए हैं, बहुत लोग बेरोजगार हुए हैं। कारण यही है कि जो नियोक्ता है, जो नियुक्ति देने वाला है, वो भी सोचता है कि हमारा मैक्सिमम प्रॉफिट हो। किसी कार्य को करने के लिए अगर हम 3 आदमी लगाएं, उसी को मशीनीकरण कर दें, तो हमारा
उसको अगर मान लीजिए कि 20,000 मंथली दे रहे हैं, 60,000 जा रहा है, मशीन हो हमारा 10,000 ही खर्चा है, तो वो क्या सोचेगा? वो यही सोचेगा काम उसका उतना ही होना है, ठीक है? उससे ज़्यादा भी करके वो दे देगा। तो नौकरी छीनने का खतरा है, ऑटोमेशन के कारण कई नौकरियाँ खत्म हो सकती हैं। निजता की समस्या, डेटा संग्रहण और निगरानी के कारण गोपनीयता का उल्लंघन हो सकता है। मशीनें क्या करती हैं? डेटा संग्रह करती हैं, सारी चीज़ें हैं। तो मान लीजिए कि मशीन ही है, दिमाग किसी हैकर ने हैक कर लिया तो आपके सारे डेटा, सारी चीज़ें ले लेगा वो। अनैतिक उपयोग, एआई का दुरुपयोग साइबर क्राइम, फेक न्यूज़ और हेर-फेर में किया जा सकता है। निर्णय लेने पूर्वाग्रह, एआई एल्गोरिदम में पक्षपात हो सकता है जिससे गलत निर्णय लिए जा सकते हैं। ज़ाहिर-सी बात है भाई, मशीन है, अगर एल्गोरिदम में उसमें कहीं त्रुटि आ गई, तो मान लीजिए कि आप कोई ऐसी कार चला रहे हैं जो एडास लेवल पर है और आप समझ रहे हैं, बिल्कुल विश्वास करके बैठे हैं कि भाई अपने आप चलेगी, हमें तो कुछ करना नहीं, अपने आप सेंसर लगा हुआ है, बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी कार है, बीएमडब्ल्यू हमने लिया, करोड़ों की कार लिया हुआ है। कहीं न कहीं एल्गोरिदम खराब हो जाएगा तो फिर वो सारा आपका भी सिस्टम खराब कर देगा, ठीक है? तो यही चीज़ें हैं। कभी-कभी आप यूट्यूब पर देखते हो ना या गूगल पे कोई चीज़ सर्च करते हो, थोड़ी देर बाद वो पता नहीं क्या रिज़ल्ट देता है। अभी आपने देखा गूगल मैप का लोग जो इस्तेमाल कर रहे थे, बेचारे जा रहे थे और पुल, आधा ब्रिज टूटा हुआ था और वो पुल से नीचे गिर गए। जितने भी यात्री थे उसमें बेचारे उनकी डेथ हो गई। तो पूरी तरीके से मशीनों पर भी डिपेंड नहीं होना चाहिए। अब वो मशीन है भाई, उसमें ऐसी प्रोग्रामिंग फिट कर दी गई कि ये रास्ता यहाँ से जा रहा है। अब वो पुल टूटा है, पुल टूटने का इनपुट तो उसके अंदर किया नहीं गया। नहीं तो बता देता कि डेंजर है, पुल यहाँ से टूटा हुआ है। तो जो चीज़ें इनपुट करोगे वही तो चीज़ें आएँगी। वो तो नॉर्मल रास्ता बता रहा था ना कि आप इस रास्ते से जा सकते हो। कार रात में ड्राइव कर रहे थे, कार स्पीड में थी, अब अचानक तो ब्रेकिंग होती नहीं है कि हाँ, अब जब पहुँचे तब तक पता चला कि वो गिर गए और उनकी डेथ हो गई, जितने भी यात्री थे, ठीक है? तो महँगी तकनीक है, एआई देखो विकसित करना और बनाए रखना बहुत महँगा हो सकता है, ज़ाहिर-सी बात है, और भावनात्मक समझ की कमी है, एआई में मानवीय भावनाओं और नैतिकता की समझ नहीं होती है, ठीक? तो मोटा-मोटा एआई क्या होता है? एआई के कहाँ पर पहला कॉन्फ्रेंस हुआ था, एआई कितने प्रकार का होता है, क्या-क्या चीज़ें थी, पहला एआई रोबोट क्या था, ये सब चीज़ें हमने आपको बता दिया, ठीक है? अब यहाँ पर इसका देखते हैं एमसीक्यू है। इसके बाद जो 2 टॉपिक है वो मैं अगले चैप्टर में आपको बताऊँगा। लेकिन जितनी चीज़ें आपके एग्ज़ाम लेवल के लिए इम्पोर्टेंट है, मैंने कहा ना कि आपको कोई बीटेक कंप्यूटर साइंस या कंप्यूटर में डिप्लोमा डिग्री लेने के लिए नहीं पढ़नी। एआई में तो बहुत सारी चीज़ें हैं, कितने एल्गोरिदम है, उसके अंदर जाओगे न्यूरल टेक्नोलॉजी, ये सारी चीज़ें, लिस्प क्या होता है, लिस्प प्रोसेसिंग क्या होता है। बस आपको बेसिक जो चीज़ें हैं, जहाँ से आपके क्वेश्चन बनते हैं, 15 ही क्वेश्चन आएगा, ठीक है? इस बात को ध्यान रखिए, लेकिन हर चीज़ मैं आपको कवर कर दे रहा हूँ। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है? अब आपसे कोई पूछेगा कि भाई एआई क्या है? आप बता सकते हो? एआई क्या है भाई? मशीनों को क्या करना? बुद्धिमान बनाना। सीधी-सी बात है, एआई क्या है? मशीनों को बुद्धिमान बना, केवल रोबोटिक अध्ययन नहीं है, केवल डेटा विश्लेषण नहीं है और केवल कंप्यूटर हार्डवेयर बनाना नहीं है। ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला देखिए, अगला कह रहा है एआई का जनक, फादर ऑफ एआई किसे कहते हैं? तो फादर ऑफ कंप्यूटर चार्ल्स बेबेज है और एआई के जनक कौन है? जॉन मैकार्थी हैं। ठीक है, कौन है? जॉन मैकार्थी हैं, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन एआई का उपविषय नहीं है? मतलब एआई के जो उपविषय, ठीक, एक तो मेन विषय होता है, उसका भी सब क्लॉज होता है, उपविषय होता है। अब यहाँ पर देखिए, जैसे मशीन लर्निंग है, डीप लर्निंग है, प्राकृतिक भाषा प्रसंस्करण जिसको नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेस एनएलपी कहा जाता है, ठीक है। नेटवर्किंग तो आपका कंप्यूटर नेटवर्किंग में आ जाता है। कंप्यूटरों को कनेक्ट करने की जो टेक्निक होती है, नेटवर्किंग होती है, लैन मैन वैन स्टार नेटवर्क बुश टोपोलॉजी, ये सब चीज़ें मैं आपको जब नेटवर्किंग पढ़ाऊंगा तो उसमें पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो कंप्यूटर का ये जो सेक्शन है, ये देखिए पूरा सेक्शन में आपका डेली मैं आपको वीडियो दे रहा हूँ और 15 फरवरी तक मैं आपका कंप्यूटर का पूरा चैप्टर विथ डिटेल एमसीक्यू सहित लेक्चर, कंप्लीट लेक्चर जो आप पेड कोर्स दे रहे हो 400-500 दे के पढ़ते हो, वो मैं 15 तारीख तक कंप्लीट करा दूंगा। बाकी के एमसीक्यू जो भी क्लासेस होंगी वो मैं लाइव करा के आपको करा दूंगा। अदर सब्जेक्ट की भी आपको क्लासेस मिलेंगे, लेकिन आपको क्या करना है? पढ़ाई पर ध्यान देना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। एआई के किस क्षेत्र में कंप्यूटर मानवीय भाषा को समझने की कोशिश करता है? ठीक है, अब किस क्षेत्र में मानवीय भाषा को, तो भाई जब मानवीय भाषा है तो वो नेचुरल है, ठीक है, नेचुरल है। तो प्राकृतिक भाषा प्रसंस्करण, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, इसमें क्या करता है? इस लेवल पर ये मानवीय भाषा को समझने की कोशिश करता है। मशीन लर्निंग सेल्फ लर्निंग करता है, कंप्यूटर विजन नहीं, यहाँ पर ये है, ठीक है। इस ध्यान ध्यान रखें। मशीन लर्निंग क्या होता है? जो मशीनें होती हैं
वह खुद से ही समझती हैं, किसी इनपुट देने की आवश्यकता नहीं होती। एक बार आपने उसमें दे दिया, वो आपके रुचि बेस्ड पर, जैसे मैंने कहा कि यूट्यूब पर आप कोई वीडियो देख रहे हो, लाइक कर दिया, तो मशीन समझ जाएगी कि इसको ये टॉपिक पसंद है, इसको और दिखाओ, बार-बार दिखाओ, ठीक है? अगर आप कोई प्रोडक्ट सर्च करते हो, आपने मान लीजिए कि शूज़ सर्च किया, वॉच सर्च किया, आपने लिखा मोबाइल सर्च किया, आपने सैमसंग का मोबाइल लिखा, तो मशीन समझेगी इस यूज़र को मोबाइल की आवश्यकता है। वह सैमसंग के अलावा आपको रेडमी का, वीवो का, ओप्पो का, सबका दिखा देगी, ठीक है? ये आपके रुचि बेस्ड पर, ठीक? तो यहाँ पर प्राकृतिक भाषा प्रसंस्करण। चलिए आगे देखिए। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन-सा एआई का प्रकार नहीं है? ठीक है, एआई का प्रकार मैंने आपको बताया, नैरो एआई, जनरल एआई और सुपर एआई, ये 3 मैंने बताया था। एल्गोरिदम एआई नहीं, एल्गोरिदम तो उसका एक कह सकते हैं कि उसका एक ये प्रकार नहीं है, उसकी सिस्टम का ही एक पार्ट है, एक हिस्सा है, जो एल्गोरिदम पे काम करता है, ठीक है? जबकि संकीर्ण, सामान्य और सुपर, संकीर्ण और सामान्य इम्प्लीमेंट में है, सुपर भविष्य में योजना बन सकती है जो इंसानों से भी अधिक सोचेगा, ठीक है? तब तक पता चला कि ये महाविनाश का कारण ही बन जाए। चलिए आगे देखिए, अगला प्रश्न क्या होता है, निम्नलिखित में से कौन-सा एआई का अनुप्रयोग नहीं है? देखो, एआई का कहाँ प्रयोग नहीं है? स्वायत्त वाहन जो ऑटोमैटिक व्हीकल्स हैं, मशीन ट्रांसलेशन, वॉइस असिस्टेंस, स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर क्या है? ये तो आपका एमएस एक्सेल है ना, एमएस एक्सेल है। जब मैं आपको एमएस ऑफिस पढ़ाऊँगा, तो उसमें ये सारी चीज़ें बताऊँगा और एमएस एक्सेल का एक्सटेंशन क्या होता है, ये आपको कमेंट करके बताना है। बेसिक्स चीज़ है, ठीक है? डॉट पीपीटी होता है, डॉट एक्सएलएस होता है, डॉट डॉक होता है, डॉट एचटीएमएल होता है। एमएस एक्सेल का एक्सटेंशन नेम आपको कमेंट करके बताना है, ठीक है? चलिए, छोटा-सा होमवर्क है आप लोग के लिए। आगे देखिए, तो इसका सही जवाब आपका क्या है? स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न देखिए, एआई का उपयोग चिकित्सा क्षेत्र में किस उद्देश्य से किया जाता है? देखो, चिकित्सा क्षेत्र में रोगों की पहचान हो गया, सर्जरी में रोबोट का उपयोग, मशीनें, रोगी डेटा का विश्लेषण, यानी कि ये सभी हैं, ठीक है? ये सभी यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला प्रश्न है, टर्निंग अवार्ड किस क्षेत्र में दिया जाता है? बहुत अच्छा है, आपसे क्वेश्चन कंप्यूटर के क्षेत्र में आप पढ़ रहे हो, तो टर्निंग अवार्ड, टर्निंग मतलब क्या? टर्निंग पॉइंट, जैसे बोला जाता है ना कि यार एक एक टर्निंग पॉइंट लाइफ में आए, एक नई अ, विकसित हुआ, चीज़ें हो गई। तो जो टर्निंग अवार्ड है वो कंप्यूटर विज्ञान में दिया जाता है, ठीक है? इस बात को ध्यान रखिएगा। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको यूट्यूब पर कम ही देखने को मिलेंगी फ्री में। देखो, मैं कोई अतिशयोक्ति तो नहीं कहता हूँ, आप ढूँढ भी सकते हैं सारी चीज़ें, लेकिन जहाँ पर जो जिस टीचर की आपको बातें समझ में आती हैं, जिसका कंटेंट आपको अच्छा लगता है, आप बिल्कुल उनको फ़ॉलो करिए, ठीक है? हम ही कोई विद्वान विद्वता नहीं है, लेकिन हम इतना यूट्यूब पर देखते हैं कि हाँ, कहीं न कहीं ये चीज़ें आपको यूट्यूब पर बहुत कम देखने को मिलेंगी, और देखने को मिलेंगी तो भी एक फी आप पेड करते हो। तो इस क्लास की रिस्पेक्ट करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कर दो। आपके जो भी टेलीग्राम ग्रुप्स हैं, जिस भी ग्रुप में हो, कम से कम एक वीडियो शेयर कर दो, ताकि और भी छात्रों तक ये वीडियो पहुँचे, ताकि यूट्यूब का एल्गोरिदम समझे कि ये क्लास छात्रों के लिए उपयोगी है, अच्छी है, हम इसको और बढ़ाएँ, ठीक है? और लोगों तक इसकी रीच पहुँचाएँ, वरना वही 2 ढाई हज़ार रीच जाकर वो बंद हो जाती है, ठीक है? समझ गए आप लोग? तो इतनी तो आप हमारी हेल्प कर सकते हैं। आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस के कितने प्रकार होते हैं? 3 प्रकार होते हैं, नैरो हो गया, जनरल हो गया, ठीक है? और सुपर हो गया, ठीक? और चलिए, ये आपका आज का लास्ट क्वेश्चन होगा, भारत की पहली एआई टीचर का नाम क्या है? तो पहली एआई टीचर कहाँ पर है? केरल के तिरुवनंतपुरम में 2024 में, ठीक है? तिरुवनंतपुरम में 2024 में थी, और इनका जो नाम है आइरिस है, ठीक है? आइरिस है। व्योम मित्र पहली महिला अंतरिक्ष यात्री है ना, मिशन गगनयान के थ्रू जाएगी। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट है। तो ये थी क्लास, जिसमें कि हमने आपको एआई के बारे में बताया, एआई की मेरिट डिमेरिट के बारे में बताया, एआई किस कॉन्सेप्ट पर काम करता है, एआई कितने प्रकार का होता है, एआई की शुरुआत किस कॉन्फ्रेंस से होती है, पहला चैटबॉट कौन सा था, पहला एआई आधारित रोबोट कौन सा था, एआई के जनक कौन है, ठीक है? ये सब चीज़ें मैंने आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सब कुछ बता दिया है। तो ये छोटी सी वीडियो थी, वीडियो को लाइक शेयर करिएगा, और एक बार फिर से बता दें, अगर आप कंप्यूटर की नोट्स हमारी लेना चाहते हैं, तो एक छोटा-सा सहयोग शुल्क ही है, आप लोगों से लिया जा रहा है, मात्र ₹40 का, ताकि ये जो सिस्टम है हमारा, ये जो है, ये भी चीज़ें चलती रहें। तो इस पर आप मात्र ₹40 का
भुगतान करके आप हमें व्हाट्सएप कर दीजिए, कंप्यूटर की नोट्स आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो ठीक है दोस्तों, थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं अगली क्लास में। अगली क्लास डीप लर्निंग और मशीन लर्निंग पर होगी। तो इसके साथ ही आपका कंप्यूटर का जो नवाचार है, ये सेक्शन खत्म हो जाएगा। फिर इसके बाद आपको हम और भी जो टॉपिक्स हैं 15 फरवरी तक मैंने कहा है कि कंप्यूटर में आपका खत्म कर दूँगा। यानी कि आज जनवरी यहाँ पर देखो लास्ट है। इसके बाद 15 दिन में आपका कंप्यूटर खत्म। ठीक? कंप्यूटर के साथ-साथ हम आपको जीके, जीएस हो गया, यूपी जीएस हो गया, ये एमसीक्यू क्वेश्चन यूट्यूब पर देते रहेंगे, उसको भी देखिए। और इसकी पूरी प्लेलिस्ट क्रिएट है। आप प्लेलिस्ट में पिछली 2 वीडियो भी देख सकते हैं। पूरी प्लेलिस्ट मैंने क्रिएट कर दिया, नई प्लेलिस्ट है, आप उसको देख सकते हैं। ठीक है? तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।